नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में होने वाली है इंजीनियर्स की पदों की भर्ती। चलिए जानेंगे इसके बारे में और ये संपूर्ण विश्लेषण देंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि इसका मैंने शॉर्ट नोटिस आपको पहले भी दे दिया था कि ये वैकेंसी आने वाली थी, पेपर के माध्यम से वो नोटिफिकेशन दिया गया था। तो अब यहाँ पे इसका ऑफिशियल अपडेट तो 9 जुलाई को भी दिया गया था और उस दिन भी मैंने एक वीडियो बना के आपको शेयर किए थे कि इसका नोटिफिकेशन आ गया, जिनको आवेदन करना है वो करेंगे, लेकिन डेट ये फाइनल नहीं था उस नोटिफिकेशन में भी। चलिए अब यहाँ पे अपडेट किया गया है, तो कब से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं ये सारा डिटेल देंगे। इसके अलावा कौन कौन से छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ये सारी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको यहाँ एजुकेशन की 86 में मिलता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके हमारे चैनल के माध्यम से। फिर भी अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये सारे वीडियो के PDF भी और इसके लिंक भी शेयर कर दिए जाते हैं ताकि ये सारे अपडेट आपको वहाँ मिल सके। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 अपडेट दिए हैं। एक तो नोटिफिकेशन है वैकेंसीज को लेकर और एक यहाँ पे NTPC के एग्जाम को लेकर। ये दोनों ही वीडियो देख लीजिएगा, हर छात्र के लिए इंपॉर्टेंट है। शायद आपने भी फॉर्म भरा होगा इसका। चलिए मैं लेकर आ चुका हूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे 9 जुलाई को इसका अपडेट दिया गया था और इसके बारे में मैंने आपको एक पेपर के माध्यम से बताया भी था कि ये वैकेंसी आ चुकी है, आने वाली है और इसको आप आवेदन करेंगे। एडवर्टाइजमेंट संख्या 11/2020 का है और इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे। लेकिन कौन कौन से छात्र, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया ये जान लीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा। चूँकि हो सकता है कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे चूँकि, और ये वीडियो देखने लगेंगे पूरा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन पहले बता देता हूँ। देखिए, BE BTech हैं आप, या फिर BS कर रखा आपने, या फिर BSc कर रखा है इंजीनियरिंग में, या फिर आपने मास्टर कर रखा है इंजीनियरिंग में, या MTech कर रखा है, या MS कर रखा है यानी कि मास्टर इन साइंस और बैचलर साइंस। ठीक है, ये दोनों देखिएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड भी अगर आपने MTech कर रखा है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अगर आपने ये सारे कोर्सेज डिसिप्लिन कर रखे हैं, या ग्रेजुएशन है या मास्टर में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट 287। जी हाँ, करीब 287 पदों की ये वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ सारा सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे सारी भीड़ कम हो गई। जी हाँ, अब यहाँ पे सिर्फ वही छात्र आवेदन करेंगे जिन्होंने BSc किया है या फिर इंजीनियरिंग में, और उनका डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, और आपने BS कर रखा है यानी कि बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। और BE BTech कर रखा है या फिर BTech कर रखा है आपने, या ME MTech कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। और ये फर्स्ट क्लास की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 65% की डिग्री आपकी होनी चाहिए। जी हाँ, अब देखिए बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि CGPA में क्या स्कोर रहेगा, तो भैया CGPA का जो स्कोर होगा कम से कम 7.1 पॉइंटर से ऊपर का होना चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट संख्या 11/2020 में 287 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि 5 सीट तो आपको दिए गए हैं उन छात्रों के लिए जो कि फ्रीडम फाइटर के नातिन होते हैं, ठीक है, उनके लिए है। और यहाँ पे कुछ वैकेंसीज के सीटें दी गई हैं दोस्तों जो कि PH कोटे से आते हैं। बाकी शैक्षणिक योग्यता तो मैंने बता दी। सैलरी पे हम बात करेंगे। जी हाँ, 57,700 रुपये की सैलरी होगी। लेवल 10 का आपका सैलरी पे स्केल होगा। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी भी वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी के साथ साथ ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ तो भीड़ ही कम हो गई और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के छात्र जो भरेंगे, आवेदन करेंगे, वो उनका ही कंपटीशन रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो 287 पोस्ट हैं, आवेदन जरूर करेंगे जो भी छात्र एलिजिबल हैं। अब आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी और बताते हैं आपको। अब यहाँ से जो छात्र छोड़कर जाना चाहते हैं वीडियो जा सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन ऐसे दोस्तों के ग्रुप में जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करके अभी तक बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर जॉब भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर उनको शेयर कीजिएगा। यहाँ पे वेटेज मिलेगा उनके एक्सपीरियंस को लेकर। तो इंजीनियरिंग किया है आपने अगर डिस्टेंस मोड में या ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आवेदन नहीं कीजिएगा भूल कर भी, क्योंकि ये आपको अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला अपडेट है यहाँ पे कि विभागीय संकल्प 8/16 दिनांक 1/4/2015 के अनुसार सहायक प्राध्यापक के हेतु ये वैकेंसी जो है सेक्शन A और सेक्शन B उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनका AMIE के तहत यहाँ पे इनरोलमेंट हुआ है, देन यो आवेदन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उनको मान्यता प्रदान दी जाएगी। BE BTech उत्तीर्ण है जो भी साथ में उनको भी मान्यता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के संबंधित जो प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 14 अगस्त।
के पूर्व, यानी कि लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट से पहले निर्गत करना चाहिए आपका, यानी कि पास आउट होना चाहिए आपका 14 अगस्त से पहले, ठीक, नहीं तो उम्मीदवारी आपकी रद्द कर दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता किसी भी तरह की भिन्नता स्थित अंग्रेजी में वर्णित योग्यता के नीचे दिए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। शैक्षणिक योग्यता जो है अंग्रेजी में आपका पढ़ाई होना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है BE BTech अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है, ठीक है। उम्र सीमा यहाँ पे 22 साल रखी गई है न्यूनतम, और मैक्सिमम 65 साल। तो एक्सपीरियंस वाले भी छात्र यहाँ पे आएंगे आवेदन करने, ये ध्यान रखिएगा। चयन की प्रक्रिया की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुल वेटेज 100 नंबर का है। एकेडमिक में 20 नंबर का वेटेज रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा स्कोर है आपका, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न तो मांगा ही गया है, लेकिन उससे जो हाईएस्ट स्कोरर होंगे वो यहाँ पे अपना 20% जो है 20 वेटेज जो है ये ले सकते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका लिखित परीक्षा होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें कि 80 अंक आपके लिखित परीक्षा होंगे और 20 अंक आपका एकेडमिक का होगा, तो यानी कि 100 नंबर का हो गया, ठीक है। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और 40 अंक का ये परीक्षा होगा, यानी कि 40 नंबर का ये परीक्षा होगा, ठीक। चलिए, ये तो आप जान गए दोस्तों। साक्षात्कार यहाँ पे वेटेज 15 नंबर और दिया जाएगा, और यहाँ पे संविदा के जो आधार पे कहीं जॉब कर रहे हैं आप प्राध्यापक में, तो आपके लिए 25 वेटेज यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों ये वैकेंसी एक्चुअली देखा जाए तो ये वैकेंसी किसके लिए निकाली गई है, किसके तहत निकाली गई है, तो याद रखिएगा जो भी प्राध्यापक यानी कि लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। क्योंकि यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पोस्ट होगा, जो भी आपके बारे में इसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके पास मैक्सिमम 10 जो है मैक्सिमम 10 यानी कि परसेंटेज है ME MTech आपको अगर कर रखा है देन आपको मिलेगा ये मैक्सिमम 10%। जी हाँ दोस्तों, और इंजीनियरिंग में अगर आपने गेट कर रखा है, गेट का स्कोर कार्ड है आपके पास यहाँ पे फॉर द इंजीनियरिंग स्ट्रीम, द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो गेट देते हैं आप लोग छात्र, उसका थोड़ा सा तैयारी जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ME MTech कर रखा है या BE BTech कर रखा है तो आपको 5% यानी कि 5 मार्क्स मिलेगा 100 में। अगर आपने साइंस में यानी कि वेटेज ऑफ 2 कैंडिडेट वर्किंग द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर कर रहे हैं जॉब कहीं, तो आपको यहाँ पे भी वेटेज मिलेगा 25 नंबर का, ठीक है, 25 मार्क्स का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। PhD किए हैं तो आपको 5 अंक मिल सकता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका चयन प्रक्रिया का जो क्राइटेरिया है। अब आगे चलते हैं, कुछ आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण में हम दोस्तों अगर देखें तो जो भी छात्र यहाँ पे आते हैं अनुसूचित जनजाति में, उनको यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय थोड़ा सा फीस में रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई को लेकर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र पर जमा करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, उनका जो सर्टिफिकेट लगता है वो लगाना जरूरी होगा। जो भी कैटेगरी से आते हैं छात्र, या पिछड़ी जाति से हैं या अति पिछड़ी जाति से हैं या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं, तो उनको अपना प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। और बिहार का डोमिसाइल हो तो आपको लगाना होगा यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं को फ़ायदा मिल सकता है। अदर स्टेट से अगर SC ST वाले अप्लाई करेंगे तो उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, वो जनरल कैटेगरी के तहत ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेट यहाँ पे आपके हो गए आरक्षण को लेकर, तो ये जरूर देखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए संपूर्ण विश्लेषण में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि बहुत लड़के पूछ रहे थे कि सर इसका फीस कम नहीं हो सकता है क्या, या इतना ही लगेगा ही। तो सामान्य अभ्यर्थी से 750 रुपये। तो सरकार की मंशा है, यहाँ पे इलेक्शन है भाई, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वैकेंसी निकालो। ये वैकेंसी निकाली जा रही है सिर्फ, और यहाँ पे इन सभी पदों के लिए पहले पैसे नहीं लगते थे, अब पैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे 750 रुपये फीस हो गया है, 200 रुपये जो भी छात्र अनुसूचित जनजाति से हैं उनके लिए, और सामान्य वर्ग से जो है उनको 700 रुपये। जो दिव्यांग कोटे से आते हैं वो 200 रुपये, और जो बिहार के निवासी हैं, महिला छात्रा हैं या जो भी आरक्षित हैं या अनारक्षित महिलाएं हैं, उनसे 200 रुपये लिया जा रहा है। अन्य सभी उम्मीदवारों से 750 रुपये लिए जाएंगे, यानी कि OBC मेल और जनरल और OBC मेल के लिए यहाँ पे 750, लेकिन फीमेल जो है जनरल में भी हैं तो भी 200 रुपया लगेगा उनका। ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है दोस्तों 13 जुलाई से लेकर
30 जुलाई तक है और ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि है 7 अगस्त। तो इसलिए 7 अगस्त से पहले आप यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 14 अगस्त है फाइनली लास्ट, है ना। और ये शुल्क भुगतान 7 अगस्त तक करना है। आयोग कार्यालय के स्पीड पोस्ट तक भी पहुंचाना है सारी चीज़ें आपके फॉर्म भरने के बाद जो एक रिसिप्ट निकलेगा उसके साथ साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स का जो फोटोकॉपी है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको कहाँ स्पीड पोस्ट करना है, तो आयोग के जी हाँ ऑफिस में, जो भी बीपीएससी का आयोग है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। और आज मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो अगले 24 घंटे के बाद यानी कि 11 बजे अगले दिन, है ना, आपका लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म भरने के लिए, एप्लीकेशन भरने के लिए। ठीक है, फॉर्म भर दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, तो उसके बाद अगले दिन एक बार और रीएक्टिव होगा। जी हाँ, आपको सारा कुछ डाउनलोड करने के लिए, और कोई भी त्रुटि होता है फॉर्म भरते समय तो थोड़ा सा जांच लीजिएगा, आपको एक बार मौका दिया जाएगा इसको सुधार करने के लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, यूज़र, पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं और एक ही होना चाहिए, है ना। और उस चीज़ का सारा अपडेट आपको उस मेल पे मिलता रहेगा, जो भी अपडेट आएगा बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये सारे अपडेट थे। ऑनलाइन इसका पेमेंट आप कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के, ठीक है। और ऑनलाइन भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही इसका आवेदन आप कर लीजिएगा अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो। नहीं तो साइबर कैफ़े का आप उठा सकते हैं, यहाँ पे साइबर कैफ़े वालों को बोलकर करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए गलत ना भरे कहीं फॉर्म, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल के छात्रों के लिए। और दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिए गए हैं, या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे उनके बारे में, मैट्रिक का, स्नातक पत्र का, है ना, ये सब का जो अपडेट है यहाँ पे आपको ये सब पूछा जाएगा। यहाँ पे ये जितने भी अपडेट हैं, तो यहाँ पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र जो है, ठीक है, स्नातकोत्तर का अगर कर रखा है तो उसका प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर अगर अंक पत्र है तो उसका, पीएचडी कर रखा है तो उसका भी आपको लगेगा। अभ्यर्थी जितने भी सर्टिफिकेशन किए हैं यानी डिग्री की हैं उनका यहाँ पे तो लगेगा। और एआईसीटी से अपने अप्रूवल होना चाहिए आपका यूनिवर्सिटी भी। सीजीपीए कितना है ये ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा। फर्स्ट डिवीज़न मांगा गया है तो फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसके लिए आप आवेदन जरूर कीजिएगा, देखिए एनरोलमेंट भी कीजिएगा। और जो भी अपडेट आपको अगर लगता है यहाँ पे कि अधूरा है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या अपडेट यहाँ पे आप दे सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र भी अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे, लेकिन 26 फरवरी से पहले आपका बना होना चाहिए 2019 से, तो मान्य होगा भाई सर्टिफिकेट आपका। ठीक है, तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों यहाँ से जो कि मैंने आपको शेयर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। हर वो छोटा से छोटा अपडेट जो कि आप तक शेयर किए गए हैं। आप इसके लिए आवेदन करने के लिए जो लिंक है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और बीपीएससी ऑनलाइन करके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करके यहाँ पे लिंक दिया गया है, देखिए, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए बीपीएससी ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका ये जो पेज खुल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का। बस यहाँ से सारा डिटेल एक एक करके चले जाइएगा। थोड़ा सा नेट अभी सर्वर स्लो है, शाम का ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया अप्लाई करने का, ठीक है। और यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे नीचे आइएगा, सारा डिटेल आपको समझ में आएगा जब आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से अप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट संख्या देख सकते हैं, आ गया है यहाँ पे, ये लिंक क्लियर हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ से आगे अप्लाई पे क्लिक कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अगले दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ से देखिए क्या क्या डिटेल मांगा गया है, ये सारा डिटेल एक एक करके आप भर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग मैसेज कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, इसका एक वीडियो बना देंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल चुकी होगी, आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना अप्लाई कर सकेंगे, भर सकेंगे, और अगले दिन इसका फॉर्म भर के प्रिंट जरूर ले लीजिएगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। कोई डाउट होता है तो पूछिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।